सर्बिया की जानिब से इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जिसके बाद पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। हर पाकिस्तानी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकता है। इजी रिक्वायरमेंट्स हैं, 60 यूरो इसकी फ़ी है और आप लोग सर्बिया यानी कि यूरोप के अंदर वीज़ा लाज़िम व मलज़ूम हासिल कर सकते हैं। सर्बिया का कौंसलेट आज से तकरीबन 1 साल पहले कराची के अंदर था, जो कि बंद कर दिया गया। तो फर्दर किसी भी बंदे ने अगर सर्बिया जाना होता था तो उसको ईरान या चाइना इन दोनों कौंसलेट्स के अंदर अपीयर होना पड़ता था। सर्बिया ने इससे पहले ये काम नहीं किया था। अब ये काम पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए शुरू हो चुका है कि सर्बिया अपना ई वीज़ा देने जा रहा है। पर्सनल डाटा आपका, जो आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, वो आपने देनी है। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देनी है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने के बाद आपको 100% पेड होटल बुकिंग चाहिए। इन्विटेशन की शर्त जब हटाई गई तो ये शर्त ऐड अप कर दी गई है कि आपको 100% होटल पेड बुकिंग चाहिए। सर्बिया की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी दी गई है। सर्बिया ने वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स चेंज की हैं। पहले सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करना बहुत मुश्किल एक प्रोसेस था। आपका पाकिस्तान के अंदर कौंसलेट नहीं था, आप वहाँ पे जाकर अप्लाई नहीं कर सकते थे और आपको फिज़िकली फॉर्म में आपको एम्बेसी के अंदर अपीयर होना पड़ता था या कौंसलेट के अंदर अपीयर होना पड़ता था, मगर सर्बिया की एम्बेसी या कौंसलेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था। अब क्या खुशखबरी है, हर पाकिस्तानी, मैं वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकता है। इजी रिक्वायरमेंट्स हैं, 60 यूरो इसकी फ़ी है और आप लोग सर्बिया यानी कि यूरोप के अंदर, सर्बिया एक यूरोप के अंदर कंट्री है जिसके अंदर आप लोग वीज़ा लाज़िम व मलज़ूम हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू होने से कबल मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। अच्छा जी, सर्बिया के ऊपर बात करेंगे। सर्बिया एक यूरोप की कंट्री है। बहुत से पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश होती थी कि हम लोग सर्बिया जाएँ, वहाँ का वीज़ा हासिल करें, वहाँ का वर्क परमिट हासिल करें, हम वहाँ पर काम करें, हम लोग वहाँ से रोज़गार कमाएं, या हम लोग टूरिस्ट के ऊपर जाएं या बिजनेस वीज़ा के ऊपर जाएं। मगर यहाँ पर मसला ये आ जाता था कि सर्बिया का कौंसलेट आज से तकरीबन 1 साल पहले कराची के अंदर था, जो कि बंद कर दिया गया था। उसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया। फर्दर किसी भी बंदे ने अगर सर्बिया जाना होता था तो उसको ईरान या चाइना इन दोनों कौंसलेट्स के अंदर अपीयर होना पड़ता था, या ईरान जाके सर्बिया के कौंसलेट में या चाइना जाके सर्बिया के कौंसलेट के अंदर अपीयर होना पड़ता था। और वहाँ से एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उनको आप फिल अप करते थे, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे, उसके बाद आप लोग वीज़ा के लिए एप्लीकेबल होते थे। मगर यहाँ पर खुशखबरी ये है, उस खुशखबरी से पहले आप लोगों को कुछ शराइत, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो पहले सर्बिया की थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं। इससे पहले जब आपने सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करना होता था, आपको फिजिकल फॉर्म में ईरान या चाइना जाकर वहाँ पे अपीयर होना पड़ता था। और इसके साथ एक शर्त ये भी थी कि आप लोगों को सर्बिया के किसी भी कंपनी या किसी भी जो भी बंदा वहाँ पर आपको बुला रहा है या किसी भी पर्पज़ से आप जाना चाहते हैं तो उसका इन्विटेशन होना लाज़िम व मलज़ूम था। मगर अब यहाँ पर ये शर्त हटा दी गई है कि आप लोगों के लिए इन्विटेशन होना लाज़िम व मलज़ूम नहीं है। और ख़ास तौर पे मेन चीज़, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सर्बिया ने इससे पहले ये काम नहीं किया था। अब ये काम पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए शुरू हो चुका है कि सर्बिया अपना ई वीज़ा देने जा रहा है। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि सर्बिया अपना ई वीज़ा देने जा रहा है। इससे पहले सर्बिया ई वीज़ा नहीं देता था। ई वीज़ा को हासिल करने का क्या प्रोसीजर है, क्या डिटेल्स हैं, सर्बिया के क्या फ़वायद हैं। सर्बिया, इससे पहले मैं आपको जिक्र कर दूं कि सर्बिया जो है बेसिकली इसकी जो नेबरिंग बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उसमें हंगरी आता है, क्रोशिया आता है, रोमानिया आता है, बुल्गारिया आता है और बोस्निया। इन ये 4 से 5 ममालिक के बिल्कुल सेंटर के अंदर ये मौजूद है कंट्री। यूरोप के अंदर ये मौजूद है, छोटी कंट्री है, एक टूरिस्ट कंट्री है जिसके अंदर हर साल तकरीबन 20 से 22 लाख टूरिस्ट इस कंट्री को विजिट करते हैं। और बहुत से लोगों की, पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है कि यूरोप जाएँ। तो यूरोप के अंदर फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि सर्बिया ने ई वीज़ा लॉन्च कर दिया। अब इस ई वीज़ा को हासिल करने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस तरह आप लोग सर्बिया जा सकते हैं। सिंपल, इनका जो लिंक है, जो इनका पोर्टल है, वहाँ पर जाके आपको आईडी बनानी पड़ती है। वो लिंक मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर, जो लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं वो खुद अप्लाई करें।
और जो लोग हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम एक मामूली से फ़ीस चार्ज करते हैं और उसके ऊपर हम लोग आप लोगों को अप्लाई कर देते हैं। सर्बिया का जी ई वीज़ा पोर्टल है, आप सर्बिया ई वीज़ा पोर्टल गूगल के ऊपर जाके लिखते हैं या नीचे लिंक से डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाएं, उसके ऊपर डायरेक्टली आप पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे आप लिखेंगे जी, आपको सबसे टॉप पे वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा वेलकम टू सर्बिया। आप वहाँ पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपने पासपोर्ट की डिटेल्स देंगे, उसके ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट होता है, वहाँ पे जीमेल आपकी लॉगिन होती है। उसके बाद ये है कि ये वीज़ा आपको टूरिस्ट वीज़ा दिया जाता है 90 डेज़ का। अब इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड में आपकी सबसे पहले वो ट्रैवल पर्पस डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं कि आपका ट्रैवल पर्पस क्या है, आप किस वजह से घूमना चाह रहे हैं। पर्सनल डाटा आपका, जो आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, वो आपने देनी है। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देनी है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने के बाद आपने 60 यूरो की फ़ी पे करनी है। जब आप फ़ी पे कर रहे होते हैं तो उसमें 2 से 3 यूरो का टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि आप कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं और कोई भी फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में आपको उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर इसमें एक दो डॉक्यूमेंट्स बहुत लाजम मलजूम है जिनके ऊपर आप लोगों का वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वो लाजम मलजूम है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी देने हैं। आपको पासपोर्ट चाहिए जिसकी वैलिडिटी 8 मंथ की होनी चाहिए। आईडी कार्ड आपको चाहिए, फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड चाहिए, एफआरसी आपको चाहिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो एमआरसी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट आपकी इतनी रिक्वायर्ड है कि मिसाल के तौर पे आपके पास टिकट का एक्सपेंस हो, घूमने फिरने का एक्सपेंस हो और आपका वहाँ पे शॉपिंग का एक्सपेंस हो। मिसाल के तौर पे आपका अगर 14-15 लाख रुपए का एक्सपेंस है एक हफ्ते का, तो वो एक्सपेंस आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर शो होना चाहिए। आपका एनटीएन चाहिए, आपके टैक्स रिटर्न्स चाहिए, आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए और मेन चीज़ आपको 100% पेड होटल बुकिंग चाहिए। इनविटेशन की शर्त जब हटाई गई तो ये शर्त ऐड अप कर दी गई है कि आपको 100% होटल पेड बुकिंग चाहिए। कुछ लोग इस बुकिंग से घबरा जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम बुकिंग तो करवा देंगे, अल्लाह ना करे हमारा वीज़ा अगर ना लगे तो हमारे बुकिंग के पैसे तो चले जाएंगे। तो आप ऐसी बुकिंग्स करवाएं जो कि रिफंडेबल होती हैं, जिनको आप दोबारा मेल करके कह सकते हैं कि हमारा वीज़ा नहीं लगा, हम ये यहाँ पर नहीं आ रहे या हम यहाँ पर मूव नहीं कर रहे, कोई भी रीज़न दे के आप उनसे अपनी अमाउंट रिफंड करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एयरलाइन की टिकट बुकिंग चाहिए और मेन चीज़ आपको कवर लेटर चाहिए। तो सर्बिया के अंदर जो लोग जाना चाहते हैं, या आप लोगों की खुशखबरी है, आप यहाँ से आगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर भी जा सकते हैं, जिस तरह बुल्गारिया, हंगरी, बोस्निया वगैरह, उसके बाद रोमानिया वगैरह, इन कंट्रीज़ के अंदर आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सर्बिया ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अपना ई वीज़ा स्टार्ट किया और जो जो लोग अप्लाई खुद करना चाहते हैं उनको पोर्टल का लिंक मैंने दे दिया है। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद आप लोग हमारे तक आते हैं कि आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। तो आप लोग अगर खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग इतने समझदार हैं, तो आप ज़रूर करें। और अगर आप लोग खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो हम मामूली सी फीस आप लोगों से चार्ज करते हैं, आप लोगों की डिटेल्स लेते हैं और हम सर्बिया का वीज़ा खुद अप्लाई आप लोगों को अपने बिहाफ पे करके देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।